तालमेल की कमी है। शिक्षा मंत्री के कहने के बावजूद भी फॉर्म का अप्लाई नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से बेलगाम अफसरशाही इस राज्य में चल रही है। तो आप सारे स्टेट अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अलग अलग चीज़ों को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्टेट और के मुद्दे की वजह से जो है TRE-4 जो है वो अटक गया। तो एक बात आप जान लीजिए कि सरकार तो बिल्कुल STT कराने के मुद्दे पर नहीं थी, STT कराने का कहीं उनको मूड नहीं था। और TRE-4 के संदर्भ में जब अभी तक जब रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है और जो डिमांड किया जा रहा है कि 15 तारीख के पहले विज्ञापन जारी हो जाता, तो आप जान लीजिए कि कल 15 तारीख है, वो डिमांड तो आपका पूरा होना नहीं है। रही बात 1,20,000 पद की बहाली, वो भी आपको पूरी नहीं होनी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो डिमांड ऐसा होना चाहिए जहां तक सरकार पूरी कर सके। अब बताइए, जब 1 लाख बहाली पद की हो रही थी, आनंद फानंद में काउंसलिंग गलत लोगों का चयन किया जा रहा था, उस समय में सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें को दलील दिया गया। अब जो सेकेंड फेज की बहाली, तीसरे फेज की बहाली, सब में लगभग 1,80,000 पद की बहाली निकाली गई। अभी सरकार की तरफ से जो चीज़ें कही जा रही है, वही लोग हैं जो TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में बैठे, फिर फेल कर गए, तो फिर वो चाह रहे हैं कि TRE-4 तक हम बैठे। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि STET परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, छात्र नेता सौरभ कुमार के अनुसार 18 सितंबर को STET अभ्यर्थियों का महाजुटन होगा। इस मौके पर अभ्यर्थियों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB के कार्यालय के बाहर घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आवाज भी उठाएंगे। छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन उनके अधिकार और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सौरभ कुमार ने इस पूरे मामले पे क्या बयान दिया है। नमस्कार साथियों, BPSC TRE-4 और स्टेट को लेकर लगातार घमासान मचा है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से STET के मुद्दे पर सरकार ने फैसला किया कि STET के विज्ञापन जारी होंगे, उसके आवेदन लिए जाएंगे, परंतु जिस प्रकार से लगातार चीज़ों को बदला जा रहा है, आपने देखा होगा कि विज्ञापन जब जारी हुआ उसके अगले ही दिन से एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोर्टल पर ऑन करके, लिंक ओपन करके लिए जाने की तिथि घोषित हुई कि आज से जो है वो लिए जाएंगे, STET 2025 के जो है परीक्षा के आवेदन लिए जाएंगे। परंतु अचानक जो है वो लिंक दिया गया साइट पर, परंतु पोर्टल खुल नहीं रहा था। तो अभ्यर्थियों के बीच में इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि हो सके किसी कारण बस रुक गया हो। फिर अगले ही दिन नोटिस आ जाती है कि टेक्निकल फॉल्ट के वजह से जो है ये जो फॉर्म भरने की तिथि है इसमें परिवर्तन किया जाएगा, जल्द ही एक अन्य तिथि घोषित की जाएगी। तो सारे अभ्यर्थी जो है, आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से निराशा के भाव में सारे अभ्यर्थी, जहां एक तरफ से अभ्यर्थी खुशी मना रहे थे कि जब विज्ञापन जारी हो गया और फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव किया गया, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक जो है वो फॉर्म फिलअप होंगे, परंतु 8 सितंबर को भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 सितंबर को एक सूचना आती है कि विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद फॉर्म की तिथि घोषित होगी 10 तारीख, 11 तारीख, और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को बताया गया कि 11 तारीख से जो है आवेदन लिए जाएंगे। उसमें भी तरह तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही है। तो आप समझने वाली बात होगी कि किस वजह से, क्या कारण है, और क्या शिक्षा विभाग और BSEB बताने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम लोगों ने भी निर्णय किया है, जितने भी STET अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से निर्णय हुआ है कि जल्द से जल्द अगर 17 तारीख तक अगर लिंक रीओपन नहीं होता है, आवेदन को लेकर जो नोटिस, जो विज्ञापन है या जो नोटिस है BSEB की तरफ से जारी नहीं की जाती है, तो 18 तारीख को, 18 सितंबर को BSEB कार्यालय में भारी मात्रा में STET अभ्यर्थियों का जमावड़ा होगा। और निश्चित रूप से ये जो कारण है, ये जो वजह है, उसका एकमात्र जो प्रमुख जो मुद्दा है वो है कि शिक्षा विभाग और BSEB के बीच में तालमेल की कमी है। शिक्षा मंत्री के कहने के बावजूद भी फॉर्म का अप्लाई नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से बेलगाम अफसरशाही इस राज्य में चल रही है। तो आप सारे स्टेट अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अलग अलग चीज़ों को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्टेट और के मुद्दे की वजह से जो है TRE-4 जो है वो अटक गया। तो एक बात आप जान लीजिए कि सरकार तो बिल्कुल STET कराने के मुद्दे पर नहीं थी, STET कराने का कहीं उनको मूड नहीं था। और TRE-4 के संदर्भ में जब अभी तक जब रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है और जो डिमांड किया जा रहा है कि 15 तारीख के पहले विज्ञापन जारी हो जाता, तो आप जान लीजिए कि कल 15 तारीख है।
वो डिमांड तो आपका पूरा होना नहीं है। रही बात 1,20,000 पद की बहाली, वो भी आपको पूरी नहीं होनी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो डिमांड ऐसा होना चाहिए जहाँ तक सरकार पूरी कर सके। अब बताइए, जब 1 लाख बहाली पद की हो रही थी, आनंद फानंद में काउंसलिंग गलत लोगों का चयन किया जा रहा था, उस समय में सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें को दलील दिया गया। अब जो सेकेंड फेज की बहाली, तीसरे फेज की बहाली, सब में लगभग 1,80,000 पद की बहाली निकाली गई। अभी सरकार की तरफ से जो चीज़ें कही जा रही है, वही लोग हैं जो TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में बैठे, फिर फेल कर गए, तो फिर वो चाह रहे हैं कि TRE-4 तक हम बैठे। नए लोगों को कम से कम मौका मिलना चाहिए। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि 45-50 हज़ार के आसपास की वैकेंसी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम उस तक पहुँचेंगे, क्योंकि कई जिलों के रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुए हैं। रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग, समान प्रशासन विभाग से तालमेल करके फिर BPSC को भेजेगी अधियाचना। और अभी BPSC कम से कम 1 सप्ताह के बाद उस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी, विज्ञापन करके फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे, परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल में TRE-4 की परीक्षा होने वाली है। जहाँ तक सीट बढ़ाने को लेकर सवाल है, तो बिल्कुल सीट बढ़ाने के लिए आंदोलन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 1,20,000, 80,000, कभी 50,000, तो जो अनुमानता जो सीट है रोस्टर क्लियर होने के बाद, सभी पदों की बहाली पर आगे की चीज़ें को बढ़ाने का जो जिम्मा है, जो सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि हम 2 भागों में बांटेंगे, TRE-4 और TRE-5, तो मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 पदों की वैकेंसी TRE-4 में आनी चाहिए। उससे कम में किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं है। अब STET के मुद्दे पर जो विरोधाभास बना हुआ है कि लिंक ओपन करके फिर उसको रोकना, स्थगित करना, तो मुझे लगता है कि कई अभ्यर्थियों का यह मानना है कि जो STET लाइब्रेरी साइंस के बहाली को लेकर लिया जाना है, इस मामले में भी तो STET को लेकर डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, परंतु लाइब्रेरी साइंस के लेकर जो बहाली आएगी उसमें डोमिसाइल नीति लागू है। तो विज्ञापन अलग अलग जारी होना, मुझे लगता है कि जारी होगा, लेकिन किस कारण से फॉर्म को रोका गया, किस कारण से आवेदन की जो पोर्टल है उसको लिंक को रोका गया, टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है कि वजह है। तो वजह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, BSc किसी पर भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को। तो स्पष्ट मानना है कि 18 सितंबर को BSc कार्यालय आइए और निश्चित रूप से BSc के जो अध्यक्ष है या सचिव हैं या परीक्षा नियंत्रक है, सबसे बातचीत होगी। लेकिन जो ये STET या TRE-4 का मुद्दा बिल्कुल अलग है। TRE-4 में सीट बढ़ाने को लेकर, लेकिन जो विज्ञापन की मांग कर रहे हैं कि इसी महीने 15 तारीख से पहले, तो ये जान लीजिए कि STET के बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी जो है TRE-4 में बैठने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग का स्पष्ट मानना था कि STET बिफोर TRE-4, और इस डिमांड को लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सीट बढ़ाने को लेकर भी जो चीज़ें आगे बढ़ रही है, उस पर भी मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ डिमांड ऐसा हो इसको पूरा कैसे 50,000 के आसपास सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन होगा। लेकिन जिस प्रकार से 1,20,000, 5 लाख, 4 लाख किया जा रहा है, ये होने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। और ना विज्ञापन जारी होने वाला है, ये सब होगी, ये सब चुनाव के बाद होगा। STET के मुद्दे पर जो जिस प्रकार से चीज़ों को बताया जा रहा था कि आपके वजह से फंस गया, आपके कारण हो गया, ये सब आप समझ लीजिए ना। STET भी नहीं होता ना, TRE-4 नहीं होता, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है TRE-4 कराने की। जिस प्रकार से चीज़ों को बताया जा रहा है, लगातार शिक्षा विभाग, BSc भी और तरह तरह की चीज़ों को न BPSC कुछ कर रही है, न शिक्षा विभाग कुछ कर रही है, और सिर्फ शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि इस महीने हम भेज देंगे, 10 दिन के बाद भेज देंगे। अभी तक जब रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ से शिक्षा विभाग BPSC को भेजेगी? कम से कम उसमें अगर 20-25 तारीख तक अगर रोस्टर क्लियर होकर नहीं जाएंगे, तो कहाँ से आवेदन निकलेगा? चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। जिस चीज़ पर हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस चीज़ को हम लोगों ने वहाँ तक प्राप्त कर लिया है, उसको बीच में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। TRE-4 में सीट बढ़नी चाहिए, और STET का जो मुद्दा है लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पोर्टल जो लिंक है उसको रीओपन कराना है। इसी मुद्दे को लेकर 18 सितंबर को BSc का घेराव होगा, और भारी से भारी संख्या में सारे STET अभ्यर्थी एक बार फिर से BSc कार्यालय जमा होंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि बिहार के छात्रों की इस अनोखी पहल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 18 सितंबर को BSc ऑफिस के बाहर जमा होने वाले छात्रों का यह प्रदर्शन तय करेगा कि उनके मुद्दों पर प्रशासन किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।